कोई बात नहीं, यहीं से देखते हैं। स्टोरी टाइम आ गया। आज के सेशन में कुछ चीजें आपकी समझ में आई होंगी। स्टोरी टाइम आ गया ना अभी, तो स्टोरी को पहले ले लें। आज कौन सी स्टोरी पे बात की जाए? आज कौन सी स्टोरी के ऊपर बात करी जाए? चलिए, पूछता मैं रोज आपसे ही हूं और फिर लास्ट में स्टोरी जो है वो अपनी मर्जी की सुनाता हूं मैं। ठीक है, आज भी पूछ लेते हैं, फिर लास्ट में सुनाना तो हमने अपनी मर्जी की है। आज का टॉपिक क्या था? आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, वैसे स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, एकदम से कोई स्टोरी दिमाग में आती नहीं है। चलिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम रिपीट करते हैं, ठीक है? और इसको आप लोगों ने पहले से ये स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो है इस स्टोरी को थोड़ा सा अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है? तो स्टोरी एक्चुअल में दो पत्थरों की है, और वो भी कोई नॉर्मल वाले पत्थर नहीं थे, मार्बल थे, वो मार्बल, ठीक है? कहानी एक मंदिर की है। एक जो मार्बल था वो मार्बल से रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई हुई थी, ठीक है? था तो वो मार्बल ही, लेकिन उस मार्बल से रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई हुई थी। और जो दूसरा मार्बल था, उस मार्बल को जहां पर मंदिर का जो एंट्रांस होता है, जहां पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहां पर उस मार्बल को लगाया गया था। तो ये दो मार्बल थे, ठीक है? ये दोनों मार्बल्स की कहानी है, ये दोनों मार्बल्स का आपस में इंटरेक्शन है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना इस बिजनेस के अंदर, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आते ही वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हार मान जाते हैं। और हार मान जाते हैं तो वो वापस से उसी ट्रैक में चले जाते हैं और उनकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। और जो लोग टूटते नहीं है वो कहां पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, इसके बारे में ये स्टोरी है। और ये क्लियर कट मैसेज देती है कि कभी हार नहीं माननी है, कभी टूटना नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज देती है। तो ये स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये दो जो है मार्बल्स हैं, एक मार्बल वो है जिससे रामचंद्र जी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है? और दूसरा मार्बल वो है जो मंदिर के एकदम एंट्रांस पे लगा हुआ है, जहां पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहां पर वो मार्बल लगा हुआ है। अब कहानी देखिए, ये रोज का जो वहां पर रूटीन है। रूटीन क्या है? रोज का रूटीन ये है कि एक पत्थर के पास में लोग आते हैं, वहां पर अपना जूते चप्पल उतारते हैं उस पत्थर के ऊपर में, और फिर अंदर जाते हैं, और वो जो दूसरा वाला पत्थर है उसके आगे, उसके ऊपर लोग हार चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर लोग जो है धूप बत्ती कर रहे हैं, फल फूल चढ़ा रहे हैं, वहां पर आरती कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं उस पत्थर को, अपनी प्रॉब्लम्स उस पत्थर से शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हे भगवान बचा लो, हे भगवान हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। तो ये प्रोसेस चल रही है और ये रोज का नियम है। और वो जो पत्थर है जो सीढ़ी में लगा हुआ है, वो सीढ़ी का पत्थर रोज इस एक्टिविटी को देखता है और रोज दुखी होता है, रोज परेशान होता है कि बताओ यार, वो भी पत्थर मैं भी पत्थर, और वो भी मार्बल मैं भी मार्बल, लेकिन उसकी लाइफ देखो क्या मस्त है और मेरी लाइफ देखो एकदम झंड है। बोला वो परेशान होता है, वो डेली, उसको समझ में नहीं आता है कि भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, ऊपर वाले ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है, मेरी जिंदगी इतनी बड़ी ही तकलीफ वाली क्यों है, मेरी जिंदगी, मेरी हर रोज इतनी बेइज्जती क्यों होती है, हर रोज लोग मेरे ऊपर जूते क्यों उतारते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि क्वालिटी तो मेरे अंदर भी वही है, जो उस अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो जिस क्वालिटी का है, मैं भी तो उसी क्वालिटी का हूं, उसके समझ में नहीं आता है। तो ऐसा ही चलता रहता है उसके जीवन में रोज ऐसा ही चलता रहता है। और एक दिन क्या होता है, रात का समय होता है, तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है और वो जो सीढ़ी पे लगा हुआ पत्थर है वो बोल पड़ता है, वो बात करने लगता है
मूर्ति वाले पत्थर से, बोलता है दोस्त दोस्त तेरी किस्मत बड़ी लाजवाब है। क्या बोलता है कि दोस्त तेरी किस्मत बड़ी लाजवाब है। क्या बात है, क्या जिंदगी है यार तेरी, मजा आ गया। काश तेरी जैसी जिंदगी मेरी भी होती, लेकिन भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। तेरे को तो मूर्ति बना दिया और मेरे को सीढ़ी पे लगा दिया। तेरे अंदर भी वही क्वालिटी, मेरे अंदर भी वही क्वालिटी यार। बता यार, क्या जिंदगी, क्या मस्त जिंदगी है तेरी। कभी कभी यार मेरे मन में जलन सी होती है तेरे को देखकर। कभी कभी मुझे बड़ा अंदर से ईर्ष्या भाव पैदा होता है तेरे को देखकर, लेकिन तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं यार तेरे से अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं यार। कैसी जिंदगी है यार मेरी, बता यार, और तेरी जिंदगी कितनी मस्त है। इस तरीके से वो बोलता है, तो वो जब वो इस तरीके से बोलता है तो वो जो मूर्ति वाला पत्थर होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है, बोलता है दोस्त ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये कर्मों की बात भी है। क्या बोलता है? बोलता है दोस्त ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये कर्मों की बात भी है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है दोस्त, ये कर्मों की बात भी है। बोलता है याद कर वो दिन याद है दोस्त, जब तेरे को और मेरे को एक ही पहाड़ी से तोड़कर लाया गया था, उठाकर लाया गया था, याद है? बोला हाँ यार वो दिन याद है। बोला एक ही गाड़ी में लाया गया था ना हमको? बोला हाँ याद है यार, एक ही गाड़ी में लाया गया था। बोला तेरे को याद है कि जब हमको उठा के मूर्तिकार के पास लाया गया था तो सबसे पहला मौका किसको दिया गया था मूर्ति बनने का? बोला तेरे को, मेरे को नहीं दिया गया था। बोला तेरे को दिया गया था सबसे पहला मौका। तेरे को पता है आज तेरी किस्मत ऐसी क्यों है और मेरी किस्मत और तेरी किस्मत में आज इतना बड़ा अंतर क्यों है? मैं बताऊं? बोल, बताता, पूछता है बता। बोला इसलिए क्योंकि यार जब मूर्तिकार ने तेरे पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया ना, तो तू उस दर्द को झेल नहीं पाया। छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया ना मूर्तिकार ने, तेरे ऊपर भी चलाई, मेरे ऊपर भी चलाई। जब तेरे ऊपर उसने छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, तेरे को मूर्ति का रूप उसने देना शुरू किया, तो थोड़ा सा में ही तू टूट गया। थोड़ा सा दर्द नहीं झेल पाया तू, थोड़ी सी तकलीफ नहीं झेल पाया तू। वो जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस नहीं झेल पाया तू और तू टूट गया। तो टूट गया। जब तू टूटा ना तब मेरे को मौका मिला। अगर तू नहीं टूटा होता ना तो शायद मुझे मूर्ति बनने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन तू टूट गया। भगवान ने तेरे साथ अन्याय नहीं किया था, भगवान ने तो पहले तेरे को मौका दिया था, लेकिन तू टूट गया। और जब तू टूट गया तो मेरी बारी आई और वही सेम प्रोसेस तेरे साथ जो हुई थी वही सेम प्रोसेस मेरे साथ भी करी गई, लेकिन फर्क था। लेकिन फर्क आ गया, तू टूट गया था, मैं नहीं टूटा। तू झेल नहीं पाया, मैं झेल गया। जितनी तकलीफ तेरे को हो रही थी उस छेनी और हथौड़े से, उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही थी, लेकिन मैं झेलता गया, झेलता गया, झेलता गया, झेलता गया। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्ता भर नहीं, 6 महीने लगातार। 6 महीने लगातार, हर रोज सुबह से शाम तक ठक 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 वो मूर्तिकार मुझ पे लगातार चोट मारता गया, लगातार लगातार मुझ पे प्रहार करता गया, और मैं सहता गया, सहता गया, सहता गया, सहता गया, सहता गया, सहता गया, मैं सहता गया, सहता गया, सहता गया, मैं सहता गया, मैं सहता गया। और क्योंकि मैं सहता गया, मैं झेल गया, इसीलिए मैं मूर्ति बन गया। तू नहीं झेल पाया, इसलिए तू मूर्ति नहीं बन पाया। इट्स नॉट कि आपको कितना टाइम हो गया है इस बिजनेस के अंदर में, आपको इस बिजनेस में टाइम कितना हो गया है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप हर रोज सुबह उठकर कितने अपने ऊपर झेल रहे हैं ना छेनी और हथौड़े, हर रोज सुबह उठकर, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक आप अपने ऊपर हर रोज कितने छेनी और हथौड़े झेल रहे हैं, इससे आपके जीवन को आकार मिलती है
आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपको इस बिजनेस में 2 साल हो गए, चाहे आपको इस बिजनेस में 4 साल हो गए, चाहे आपको इस बिजनेस में 6 साल हो गए, कितने दिन आपको इस बिजनेस में हो गए, इस बात से सच में रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपको इस बिजनेस में 20 साल भी हो जाएंगे ना, और अगर आपने उतने छैनी और हथौड़े अपने ऊपर नहीं झेले होंगे जितने जरूरी हैं, तो 20 साल में भी सफलता नहीं मिलेगी, 20 साल में भी नहीं मिलेगी, 40 साल में भी नहीं मिलेगी। इवन आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का जय जयकारा करते रहेंगे ना, तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आपने उतने छैनी और हथौड़े की चोटें अपने ऊपर नहीं झेली जितनी यहां डायमंड बनने के लिए जरूरी है। अगर उतनी आपने अपने ऊपर नहीं झेली तो सफलता नहीं मिलेगी। टूटना बिखरना तो बड़ी दूर की बात रह गई। टूटने बिखरने वाला इंसान तो इस बिजनेस में सफल नहीं होगा, वो बात तो गारंटी है, वो तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो टूट गया, जो बिखर गया, जिसको समस्याएं ही समस्याएं हैं चारों तरफ में, सुबह समस्या, दिन में समस्या, हर रोज समस्या, वो समस्याएं ही समस्याएं देख रहा है, उसको सिर्फ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, वो तो सफल नहीं होगा, ये बात तो पता है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव भी है ना इस बिजनेस के प्रति, वो लोग भी जब तक उतनी चोटें अपने ऊपर नहीं झेल लेंगे, जब तक उतने प्रहार अपने ऊपर नहीं झेल लेंगे, जब तक उतना ऑब्जेक्शन, उतना रिजेक्शन अपने ऊपर झेल नहीं लेंगे जितना जरूरी है डायमंड बनने के लिए, तब तक आप भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, आप भी नहीं बन पाएंगे। तो आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया है, इट रियली डजंट मैटर। इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो चुका है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी चोटें अपने ऊपर झेल ली हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी चोटें अपने ऊपर झेल ली हैं। क्या आपने उतनी चोटें अपने ऊपर अभी तक झेली या नहीं झेली जितनी जरूरी है डायमंड बनने के लिए? कितनी चोटें झेलने की जरूरत है, ये कोई भी डायमंड आपको सीधा सीधा बता देगा। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज। ये आज की स्टोरी का मैसेज है और आप सभी के लिए है।